सामने आए हैं। बता दें कि बिना परीक्षा दिए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। 26 बच्चों को वेरिफिकेशन के अभाव में परीक्षा परिणाम से लंबित। 2 साल से विद्यार्थी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बच्चों का जीवन अंधकार में डूबा जा रहा है। बात कर रहे हैं नवागढ़ विधानसभा की, जहां पर नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में स्थित ITI कैरियर में पढ़ने वाले बच्चे 2 सालों से परीक्षा से वंचित होते जा रहे हैं और ये लापरवाही या प्रभारी प्राचार्य की है, जिनके कारण जिस भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अधिकारी है या फिर जो हमारे प्राचार्य है, उन लोगों के कान में हमारा जो आवाज़ है सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम आज मजबूर होकर यहाँ धरने पे बैठे हैं। और हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग एग्जाम में बैठे ही नहीं हैं, हमको फेल कर दिया है। तो हमारा धरने पे बैठने का उद्देश्य है कि हमको रिजल्ट दिया जाए, या तो वो लोग प्रमोशन करके दिया जाए या फिर एग्जाम करके दिया जाए, लेकिन हमारा रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दिया जाए। दूसरी बात, जो बाकी 26 बच्चे हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उन लोगों का वो लोग एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कोई भी उनका आता। बिलासपुर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ सीएम का खड़ा संदेश काम आने लगा है। ऐसी कड़ी में बिलासपुर के सिरगिट्टी पुलिस ने ब्राउन शुगर बेच रहे युवक को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। युवक से 15 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 80,000 रुपए आकी जा रही है। आरोपी से 1 नग छोटी तौल मशीन भी जब्त की गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिफरा स्थित नया बस स्टैंड क्षेत्र में मोहम्मद आरिफ नाम का व्यक्ति अवैध रूप से संदिग्ध सामान बेचने की फिराक में है। पुलिस ने टीम बनाकर संदिग्ध युवक की घेराबंदी की। युवक की तलाशी लेने पर उससे 9 नग ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली और कुछ नगद मिले हैं। युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिरगिट्टी पुलिस ने जो है आज तालापारा क्षेत्र से एक आरोपी को पकड़ा है, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है। इससे लगभग 15 ग्राम ब्राउन शुगर की जब्ती हुई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 80,000 रुपये है। और इसमें जो है NDPS एक्ट के तहत जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये कहाँ से लाता था और किनको बेचता था, इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। और इसने बिक्री तो किया है, 2,000 रुपये बिक्री का रकम भी जब्त हुआ है इससे। और उसके अनुसार जो भी बातें आएंगी, तथ्य सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करबला स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार से 2800 रुपए समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदने के साथ ही 1 नवंबर से धान खरीदने की मांग की है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कौशिक ने सरकार पर गिरदावरी के नाम पर रकबा कम करने का आरोप भी लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार के MSP दर के अनुसार किसानों को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान होना चाहिए। इसलिए सरकार को 1 नवंबर से धान खरीदी करें और किसानों को राहत दें। सरकार अगर नहीं मानती है तो प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इसमें किसानों के धान की फसल तैयार हो गई है, कटाई शुरू हो गया है, बाजार में जाना शुरू हो गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। की कीमत है किस्त के बजाय में एकमुश्त राशि किसानों को दिया जाए। MSP जो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है समर्थन मूल्य, इसको यदि हम देखेंगे तो लगभग 300 रुपये की वृद्धि हुई है। इसलिए किसानों को 2800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार को भुगतान करनी चाहिए। दुर्ग पुलिस ने शहीदों को याद में पुलिस लाइन में लेकर ग्रीन चौक तक पैदल मार्च किया। जिस जगह जगह पर पुलिस वालों पर शहर वासियों ने फूल बरसाए, जय हिंद के नारे लगाकर उत्साहवर्धन किया। पैदल मार्च का नेतृत्व स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेअन मीना कर रहे थे, जिसका शहर वासियों ने फूल बरसाकर शहीदों को याद करते हुए जय हिंद के नारे लगाए। इस पैदल मार्च में NCC के बच्चे भी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की है। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार की खिलाफत शुरू कर दी है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम उसेंडी ने कहा है कि गरीब किसानों के सिर पर दिवाली सहित अन्य त्योहार हैं। उनके धान की फसल तैयार है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें बाजार में जाना पड़ेगा।
ऐसे में भाजपा सरकार से मांग करती है कि सरकार समर्थन मूल्य के साथ 1 नवंबर से धान की खरीदी करे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने करीब 300 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इस संबंध में कांकेर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं मानने पर किसानों के हित में भाजपा सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर फर्जी जमीन के पट्टावान जमीन के दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पामगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पीड़िता ने जांजगीर के थाना पामगढ़ में लिखित आवेदन पेश कर शिकायत दर्ज कराई थी। उसका पति केंद्रीय जेल बिलासपुर में हत्या के मामले में सजा काट रहा है। फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार कर पीड़िता के पति के जमीन को बेच दिया गया। आवेदन पत्र की जांच पर केंद्रीय जेल बिलासपुर से पीड़ित के पति के संबंध में जानकारी ली गई और पाया गया कि केंद्रीय जेल बिलासपुर की परिरुद्ध था। मामला प्रथम दृष्टि धोखाधड़ी का पाए जाने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए आरोपी व अन्य के विरुद्ध विवेचना की जा रही। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब दौरे पर हैं। भटिंडा वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद किया है। क्या कुछ का आपको सुना देते हैं। की वजह से सारे बिजनेस पे असर पड़ा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे। पूरी दुनिया के अंदर